फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास बुक गोल्डन रेज का 5th चैप्टर। चैप्टर नेम है ए हीरो। ए हीरो मीन्स एक नायक। एक हीरो के रूप में, एक नायक के रूप में एक बच्चे की जो स्टोरी है वो यहाँ पे शो की गई है। इसमें बताई गई है कि कैसे एक बच्चा जो कि बहुत डरपोक होता है, लेकिन बाई चांस ही उससे एक ऐसा काम हो जाता है जो उसको हीरो बना देता है। लेकिन वो रियल में क्या है, वो रियल में बहुत ही ऐसे डर लगने वाला है और उसकी जो किशोरावस्था है उसके बारे में यहाँ पे शो है वो इस स्टोरी के अंदर किया गया है। R.K. नारायण का लिखा हुआ ये चैप्टर है ए हीरो। 10th क्लास में बहुत ही नाइस स्टोरी है, मैं इसको बोल सकती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस स्टोरी को पढ़ने के बाद में आपको। तो आई होप आप इस चैप्टर को बहुत ही मन लगा के पढ़ोगे। मैं इसके लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाली हूँ, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके कहें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फॉर स्वामी इवेंट्स टुक एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। कि फॉर स्वामी यानी स्वामी के लिए जो इवेंट्स थे, जो घटनाएं थी, टुक मतलब लेना, एन अनएक्सपेक्टेड टर्न। अनएक्सपेक्टेड मतलब एक जो अप्रत्याशित जो होता है, मतलब जिसकी हम आशा नहीं करते उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। तो टर्न होता है मोड़। कि स्वामी के लिए घटनाओं ने एक अप्रत्याशित मोड़ है वो ले लिया। स्वामी इस स्टोरी के अंदर जो एक बच्चा है, एक तरीके से हीरो बोल सकते हैं, स्वामी इस चैप्टर का हीरो है। तो स्वामी के लिए घटनाओं ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग अंडर द होल लैम्प एंड सेड स्वामी लिसन टू दिस। कि फादर लुक्ड ओवर द न्यूज़पेपर ही वाज रीडिंग अंडर द होल लैम्प। कि होल की जो लैंप थी, मतलब होल के अंदर जो लैंप जल रहा था, उस लैंप की रोशनी में वो पढ़ रहे थे उस न्यूज़पेपर के ऊपर से। फादर लुक्ड ओवर मतलब उस न्यूज़पेपर के ऊपर से, उस अखबार के ऊपर से उन्होंने लुक्ड ओवर मतलब ऊपर देखा, अखबार से ऊपर देखा, मतलब अखबार के ऊपर उन्होंने नजर उठाई। ही वॉज रीडिंग अंडर द होल लैम्प, वो होल लैंप की रोशनी में पढ़ रहे थे। एंड सेड और उन्होंने कहा, क्या कहा, स्वामी लिसन टू दिस। कि स्वामी लिसन टू दिस, इसे सुनो। जो न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज छपी हुई है उसके लिए बोल रहे हैं कि लिसन टू दिस, इसे सुनो। न्यूज इज टू हैंड ऑफ द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज लैड हु व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ केम फेस टू फेस विद ए टाइगर। तो न्यूज क्या है, न्यूज इज टू हैंड ऑफ मतलब प्रशंसा वाला, द ब्रेवरी यानी बहादुरी ऑफ ए विलेज लैड, कि गांव के एक लड़के की बहादुरी की प्रशंसा से भरा हुआ जो न्यूज है, समाचार है। तो क्या है, वो बोल रहे हैं कि इसे सुनो कि ये जो न्यूज है, ये जो समाचार है, वो गांव के एक लड़के की बहादुरी की प्रशंसा का है। हु जो कि व्हाइल रिटर्निंग होम बाय द जंगल पाथ, जो जंगल पाथ से मतलब जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। एंड केम फेस टू फेस विद ए टाइगर, और एक टाइगर के सामने आ गया, मतलब एक टाइगर से, एक बाघ से उसका आमना सामना हो गया। द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger। कि द पैराग्राफ, ये जो पैराग्राफ था, मतलब जो न्यूज़पेपर के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ था वो डिस्क्राइब्ड, उसमें वर्णन किया गया था द फाइट, उस फाइट के बारे में, उस लड़ाई के बारे में। द बॉय हैड विद द टाइगर, कि ये इस पैराग्राफ के अंदर या इस अनुच्छेद के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर टाइगर के साथ उस लड़के के द्वारा की गई जो फाइट थी, लड़ाई थी, उसका वर्णन इसमें किया गया था उस पैराग्राफ के अंदर। उसके फादर बोल रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर उस टाइगर के साथ में उसके लड़के के द्वारा किए गए झगड़े का वर्णन था, किए गए लड़ाई का वर्णन था। देखो, झगड़ा तो होता है जो हम आमने सामने बातें करके ऐसे करते हैं, और जो लड़ाई मतलब जो किसी से, मतलब ऐसे जैसे वो टाइगर से कर रहा है, उससे बच करके वो उस पे पेड़ पे चढ़ गया, वैसे लड़ाई नहीं करी इसने कि हाथापाई हो गई टाइगर के साथ में, लेकिन उसने जैसे एक अलग तरीके से उसने करी। तो ये जो पैराग्राफ है वो वर्णन करता है किसका, उस टाइगर के साथ उस बच्चे की लड़ाई का वर्णन है वो इस पैराग्राफ में था, इस अनुच्छेद में था। एंड हिज फ्लाइट अप ए ट्री, हिज फ्लाइट मतलब उसका भाग जाना, किस पे, ए ट्री, एक पेड़ के ऊपर, एक वृक्ष के ऊपर वो भाग गया था, एक वृक्ष के ऊपर वो भागकर चढ़ गया था। वेयर ही स्टेड फॉर हाफ ए डे, जहां पे वो हाफ ए डे मतलब आधे दिन तक स्टेड मतलब रुका। तो देखो, वो उस टाइगर से बचने के लिए वो एक पेड़, वहां पे एक पेड़ था, वृक्ष था, उसके ऊपर चढ़ गया और वहां पे वो आधे दिन तक स्टेड मतलब वहां पे वो रुका रहा। टिल सम पीपल केम दैट वे, जब तक कि सम पीपल, कुछ लोग है उस रास्ते पे जब तक नहीं आ गए थे, या कुछ लोग जब तक वहां पे नहीं पहुंच गए थे। एंड किल द टाइगर, उस टाइगर को नहीं मार डाला था उस टाइम तक,
उस आधे दिन तक वो उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा रहा, उस वृक्ष के ऊपर ही रहा। आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड कि आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, कि इसको थ्रू यानी पूरी तरह से इसको संपूर्ण पढ़ लेने के बाद में फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली, कि फादर ने फिक्सली यानी गौर से स्वामी की तरफ देखा एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, क्या पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट, कि व्हाट डू यू से, कि तुम क्या कहते हो, टू दैट इस बारे में तुम क्या कहते हो। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा कि ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ग्रोन अप पर्सन, नॉट एट ऑल ए बॉय। तो उस स्वामी ने क्या कहा कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन ग्रोन अप पर्सन नॉट एट ऑल ए बॉय, कि वो एक बॉय नहीं था, एक लड़का नहीं था। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि ही मस्ट हैव बीन ए वेरी स्ट्रॉन्ग, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर, मजबूत, शक्तिशाली और ग्रोन अप पर्सन वो रहा होगा। ग्रोन अप मतलब एक वयस्क व्यक्ति है, वो रहा होगा, एक ताकतवर, एक शक्तिशाली और वयस्क व्यक्ति रहा होगा। नॉट एट ऑल ए बॉय, एक बच्चा तो नहीं था, वो एक बालक नहीं था, लड़का नहीं था। हाउ कुड ए बॉय फाइट ए टाइगर, कि किस प्रकार से एक टाइगर से लड़का लड़ सकता था, मतलब कोई लड़का कैसे टाइगर से लड़ सकता था, ऐसा उस स्वामी ने अपने फादर से कहा। अब देखो वो फादर क्या बोलता है कि यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर, कि यू थिंक तुम सोचते हो कि यू आर वाइजर, तुम वाइजर हो, तुम अधिक बुद्धिमान हो, देन द न्यूज़पेपर, की न्यूज़पेपर के बजाय तुम अधिक बुद्धिमान अपने आप को सोचते हो। फादर स्नीयर मतलब मजाक में कहा, फादर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, ए मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी कोवार्ड, कि ए मैन एक आदमी में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, कि एक आदमी एक एलिफेंट की स्ट्रेंथ को रख सकता है, एक हाथी जैसा बल है वो एक आदमी रख सकता है, एक आदमी में हाथी जितनी ताकत हो सकती है। एंड येट बी ए कोवार्ड, लेकिन फिर भी वो कोवार्ड हो सकता है, वो एक डरपोक व्यक्ति हो सकता है। वेर इज, जबकि अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंजम्पटिव मतलब टीबी रोग से पीड़ित, तो वेर इज, जबकि अनदर जो दूसरा व्यक्ति है उसमें टीबी रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होता है उसके जैसी ताकत उसमें हो सकती है, मतलब वो वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है, एकदम दुबला पतला सा। बट इफ ही हैज करेज ही कैन डू एनीथिंग, बट लेकिन इफ ही हैज करेज, लेकिन यदि उसके पास करेज है, यदि उसके पास साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति के पास में साहस होना चाहिए, अगर साहस है तो वो चाहे कैसा भी हो दिखने में वो काम कर सकता है, कुछ भी वो कर सकता है। करेज इज एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, की करेज इज एवरीथिंग, साहस है वो सब कुछ है, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पोर्टेंट, की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत और जो आयु है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी डिस्प्यूटेड द थियोरी, और इस थियोरी के ऊपर स्वामी ने डिस्प्यूट किया, मतलब वाद विवाद किया, एक तरीके से आर्गुमेंट किया, मतलब इसके ऊपर अपनी असहमति उसने बताई, इस सिद्धांत के ऊपर जो इसके फादर ने बोली थी। हाउ कैन इट बी फादर, की हाउ कैन इट बी, ऐसा कैसे हो सकता है फादर, पिताजी, सपोज आप मान लीजिए आई हैव ऑल द करेज, व्हाट कैन आई डू इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, कि सपोज आप मान लीजिए आई हैव ऑल द करेज, मेरे पास पूरा करेज है, मेरे पास संपूर्ण साहस है, मतलब मेरे पास में भरपूर साहस है, बहुत साहस है। व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, इफ ए टाइगर शुड अटैक मी, यदि एक टाइगर मुझ पे अटैक कर दे, आक्रमण कर दे, हमला कर दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब वो अपने फादर को बोल रहा है कि आप सोच लीजिए मेरे पास में संपूर्ण साहस है, करेज मेरे पास है, अगर एक टाइगर मेरे पे अटैक कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब उसके फादर रिप्लाई देते हैं कि लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज, कि लीव अलोन स्ट्रेंथ, कि स्ट्रेंथ को छोड़ो, ताकत को छोड़ दो। कैन यू प्रूव, क्या तुम प्रूव कर सकते हो, साबित कर सकते हो, यू हैव करेज, कि तुम्हारे पास साहस है। लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोंग टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, कि लेट मी सी, मुझे देखने दो, इफ यू कैन स्लीप अलोंग, कि क्या तुम अकेले सो सकते हो, टू नाइट, आज रात्रि को, इन माई ऑफिस रूम, कि मेरे ऑफिस वाले कमरे के अंदर, मेरे ऑफिस रूम में क्या तुम आज रात अकेले सो सकते हो, मुझे देखने दो। ए फ्राइटफुल प्रोपोजिशन, स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा कि ये एक फ्राइटफुल, एक भय से भरा हुआ एक डरावना प्रस्ताव ये था, ऐसा स्वामी ने सोचा कि ये बहुत डरावना प्रस्ताव है जो उसके फादर ने दिया। He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. कि he had always slept beside his granny in the passage, कि वो पैसेज में यानी गलियारे में अपनी ग्रैनी यानी अपनी दादी के बगल में वो हमेशा सोता था। तो उसकी आदत कैसी थी कि वो हमेशा अपनी दादी के पास, जो पैसेज यानी जो गलियारा था, उस गलियारे में अपनी दादी के बगल में वो हमेशा सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और इस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था के अंदर थोड़ा सा भी कोई भी जो परिवर्तन होता था वो केप्ट हिम ट्रेमलिंग, वो उसे कंपकपाता था। एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात्रि को जगाता था।
ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, कि ही होप्ड एट फर्स्ट, कि पहले उसने आशा करी, उसने सोचा, उसे लगा दैट कि हिज फादर वाज ओनली जोकिंग, कि उसके फादर है वो केवल जोक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ही ममल्ड वीकली, वो धीरे से ममल्ड मतलब बुदबुदाया, यस हाँ, एंड ट्राइड टू चेंज द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट को, उस विषय को चेंज करने की उसने कोशिश करी, उसको बदलने की कोशिश करी। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, ही सेड वेरी लाउडली, वो जोर से बोला, एंड विद ए ग्रेट डील ऑफ एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म मतलब अत्यधिक उत्साह के साथ में और बहुत जोर से वो बोला। उसने बात चेंज करने के लिए वो बहुत उत्साह के साथ में और जोर से वो बोला, क्या बोला कि वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर मतलब अब से, कि वी आर गोइंग टू एडमिट, कि हम एडमिट करने जा रहे हैं, हम मतलब एडमिट करना मतलब शामिल करना, तो हम शामिल करने जा रहे हैं इवन एल्डर्स, यहाँ तक कि बड़े लोगों को भी, इन आवर क्रिकेट क्लब, हमारे क्रिकेट क्लब में, हेयर आफ्टर मतलब अब से, कि अब से हम हमारे क्रिकेट क्लब में बड़े लोगों को भी, बड़े जो एल्डर्स हैं उनको भी शामिल करने जा रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, कि वी आर बाइंग हम खरीद रहे हैं ब्रांड न्यू बैट, ब्रांड न्यू मतलब एकदम नए मॉडल के जो बैट हैं और बॉल हैं उनको हम खरीद रहे हैं। अ कैप्टन हैज आस्क्ड मी टू टेल यू, कि अ कैप्टन, हमारे जो कैप्टन थे, हैज आस्क्ड मी, उन्होंने मुझे कहा, टू टेल यू, आपको बताने के लिए, कि हमारे कैप्टन ने आपको बताने के लिए मुझे कहा। और ये बात है वो पूरी बोलनी नहीं थी, उसके फादर ने बीच में बोला, वी विल सी अबाउट इट लेटर, कि हम इसको बाद में देखेंगे। फादर कट इन, फादर ने काट दी, मतलब बात को बीच में ही काट दी, और फादर ने क्या बोला कि वी विल सी अबाउट इट लेटर, कि हम इसको बाद में देखेंगे, बाद में इस पे विचार करेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोंग हेयर आफ्टर, कि यू मस्ट स्लीप अलोंग, कि तुम्हें अकेले सोना होगा हेयर आफ्टर अब से, कि अब से तुम्हें अकेले ही सोना है, तुम्हें अकेले ही सोना होगा। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि स्वामी ने रियलाइज किया, महसूस किया, दैट की द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि ये जो मैटर था, जो मामला था, हैड गॉन वो जा चुका था, बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कि उसके कंट्रोल, उसके नियंत्रण से दूर वो मामला है वो जा चुका था, ऐसा स्वामी ने रियलाइज किया, महसूस किया। फ्रॉम ए चैलेंज इट हैड बिकम ए प्लेन कमांड, ही न्यू हिज फादर्स टेंसिटी एट सच मोमेंट, कि फ्रॉम ए चैलेंज, कि एक चैलेंज से, एक चुनौती से यह एक प्लेन कमांड बन गया था, एक सीधी जो कमांड है, आदेश बन गया था। ये जो बात थी कि तुम्हें अकेले ही सुना होगा, वो एक चुनौती से सीधा क्या हो गया था, एक कमांड, एक आदेश बन गया था। ही न्यू हिज फादर्स टेंसिटी, वो अपने फादर की जो टेंसिटी थी, मतलब दृढ़ता थी, एट सच मोमेंट, कि इस प्रकार के मोमेंट से, इस प्रकार के क्षणों में वो अपने फादर की दृढ़ता को जानता था। मतलब उसके फादर है वो एकदम दृढ़ हो गए थे और वो उसको बोल रहे थे कि अब तुम्हें अकेले ही सोना होगा। वो बात को जो चेंज कर रहा था उसकी तरफ उसने ध्यान है वो नहीं दिया, तो उसने जो बात थी वो पकड़ ली, और वो जो स्वामी था उसको वो स्ट्रांग बनाना चाहते थे एक तरीके से, कि फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो देखो उसने क्या बोला कि फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, कि नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने की जो फर्स्ट डेट है, मतलब अगले महीने की पहली तारीख से ही आई विल स्लीप अलोन, मैं अकेला सो जाऊंगा फादर, पिताजी। और वो बात पलट रहा है कि अगले महीने की जो फर्स्ट डेट है तब से मैं अकेला सो जाऊंगा, अभी तो एक बार मुझे छोड़ ही दो। वो फादर क्या बोलता है कि नो यू मस्ट डू इट नाउ, कि नो नहीं, यू मस्ट डू इट नाउ, तुम्हें ये अभी करना होगा। इट इज डिसग्रेसफुल, डिसग्रेसफुल क्या होता है, शर्म, कि इट इज डिसग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक ए बेबी, कि एक बेबी के समान, एक बच्चे के समान अपनी मदर और अपनी दादी के बगल में सोना शर्म की बात है, एक डिसग्रेसफुल चीज है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म and I don't at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle, कि you are in the second form, कि तुम सेकेंड फॉर्म में हो, अपनी द्वितीय अवस्था में हो, मतलब अपनी किशोरावस्था में हो। and और I don't at all like the way you are being brought up, और जिस वे से, जिस तरीके से तुम्हारा ब्रोटअप किया जा रहा है, मतलब तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, I don't at all like, मैं उसे पसंद नहीं करता, मतलब जिस प्रकार से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है वो मैं पसंद नहीं करता, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। ही सैड, उसने कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी पत्नी की तरफ देखा, अपनी वाइफ की ओर देखा। हु वाज रॉकिंग द क्रेडल, जो कि क्रेडल यानी जो झूला है वो झुला रही थी, मतलब वो झूले को झुला रही थी, मतलब उसमें भी कोई बेबी लेटा हुआ होगा। वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट, सी आस्क्ड, आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। अब वो क्या रिप्लाई देती है, देखो कि वाई डू यू लुक एट मी वाइल यू से इट,
वाई डू यू लुक एट मी, कि तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो। वाई डू यू लुक एट मी मतलब मेरी तरफ क्यों देखते हो। वाइल यू से इट, जब तुम ये कह रहे हो तो तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय, कि आई हार्डली मैं मुश्किल से ही नो जानती हूँ एनीथिंग कुछ भी अबाउट द बॉय, कि इस लड़के के बारे में। अबाउट द बॉय मतलब जो लड़का जो स्वामी है उसके बारे में, लड़के के बारे में तो मुश्किल से ही मैं कुछ जानती हूँ, मतलब मुझे इस लड़के के बारे में कुछ नहीं पता। तुम मेरी तरफ क्यों देखते हो जब ये बात बोल रहे हो, ऐसा वो बोलती है उसकी वाइफ। तो अब देखो आगे क्या होता है। वो फादर बोलता है कि नो नो आई डोंट मीन यू, कि नो नो नहीं नहीं, आई डोंट मीन यू मेरा मतलब तुमसे नहीं है। फादर सैड, फादर ने कहा इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो एंड डोंट लुक एट मी, सी सैड एंड टर्न अवे। तो वाइफ देखो क्या बोलती है अपने हस्बैंड से कि इफ यू मीन, यदि तुम्हारा मतलब है दैट कि योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम, कि तुम्हारी मदर इसको स्पॉइल कर रही है, तुम्हारी मदर इसको बिगाड़ रही है, यदि तुम्हारा मतलब है, यदि तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारी मदर इसे स्पॉइल कर रही है, बिगाड़ रही है, टेल हर सो, तो उसको ऐसा कहिए, मतलब आप उनसे बात कीजिए। एंड डोंट लुक एट मी, और मेरी तरफ मत देखिए। सी सैड, उसने कहा। एंड टर्न अवे, टर्न अवे मतलब अपना मुंह फेर लिया, उसने ऐसा कहा और अपना मुंह फेर लिया। तो रियलिटी देखो वर्ड की यहाँ पे दिख रही है, आजकल यही चीजें होती है। स्वामीज फादर सैट ग्लूमिली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। अब स्वामीज फादर, स्वामी के जो फादर थे वो सैट बैठ के, ग्लूमिली मतलब उदासी के साथ में, गेजिंग देखते हुए, घूरते हुए, एट द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को, ऑन हिज लैप, लैप होती है गोद, कि अपनी गोद में न्यूज़पेपर की तरफ उदासी से घूरते हुए स्वामी के फादर है वो बैठ गए। ही प्रेड दैट हिज फादर माइट लिफ्ट द न्यूज़पेपर वंस अगेन टू हिज फेस so that he might slip away to his bed and fall asleep before he could be called again. He prayed, उसने प्रेयर करी, किसने, स्वामी ने, स्वामी ने प्रेयर मतलब प्रार्थना की, that की his father might lift the newspaper once again to his face, कि उसके फादर, उसके पिताजी है वो एक बार फिर से न्यूज़पेपर को, अखबार को अपने चेहरे तक उठा ले, मतलब ऐसी वो प्रार्थना कर रहा है स्वामी कि उसके फादर न्यूज़पेपर को एक बार फिर अपने फेस तक उठा ले। सो दैट, ताकि ही माइट स्लिप अवे टू हिज बेड, कि ही माइट स्लिप अवे यानी घुस जाए, ताकि वो बेड के अंदर, अपने बिस्तर के अंदर घुस जाए। एंड फॉल एस्लीप, और वो सो जाए, बिफोर ही कुड बी कॉल्ड अगेन, कि उसको दोबारा पुकारा जाए उससे पहले ही वो फॉल एस्लीप मतलब सो जाए। तो अब वो इच्छा कर रहा है, ऐसे प्रार्थना कर रहा है कि उसके जो फादर है वो न्यूज़पेपर को अपने चेहरे तक लेके चले जाएं और मैं चुपके से बेड के अंदर घुस जाऊं और उनके दोबारा पुकारने से पहले ही सो जाऊं, ऐसा वो स्वामी है वो प्रार्थना कर रहा है। एज इफ इन आंसर टू हिज प्रेयर फादर रसल द न्यूज़पेपर एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, कि एज इफ जैसे कि इन आंसर टू हिज प्रेयर, कि उसकी प्रार्थना के आंसर के रूप में, जैसे कि उसकी प्रार्थना के प्रत्युत्तर के आंसर के रूप में फादर रसल द न्यूज़पेपर, फादर ने न्यूज़पेपर को, रसल मतलब खड़खड़ाया, जो न्यूज़पेपर को उठाने पे या हाथ में लेने से जैसे आवाज निकलती है कागज की, उसको बोलते हैं रसल। तो फादर ने न्यूज़पेपर को, रसल मतलब उसको खड़खड़ाया, एंड हेल्ड इट अप बिफोर हिज फेस, और उसे अपने फेस के सामने, अपने चेहरे के सामने ऊपर पकड़ लिया। हेल्ड मतलब पकड़ना, इट है वो न्यूज़पेपर के लिए आया है। एंड स्वामी रोज साइलेंटली एंड टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। एंड स्वामी, और जो स्वामी है वो रोज यानी उठा, साइलेंटली चुपचाप से, और स्वामी है वो चुपचाप से उठा। एंड टिपटोड, टिपटोड मतलब एकदम पंजों के बल, टोय टोय मतलब अंगूठा जैसे होता है, तो अंगूठा जो एकदम किनारे की साइड जो होते हैं, तो पैर में जो पंजे मतलब अपने जो पैर हैं वहां पे उंगलियां, अंगूठे जो होते हैं उनके सहारे, तो टिपटोड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज, और गलियारे में बिस्तर, अपने बिस्तर के ऊपर चुपचाप से वो चला गया, या पंजों के सहारे गलियारे में अपने बिस्तर में चला गया। स्वामी है वो देखो कितना शातिर बन रहा है। ग्रेनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड एंड रिमार्क्ड, कि ग्रेनी वाज सिटिंग अप इन हर बेड, जो ग्रेनी थी, जो दादी थी, वो अपने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और उसने रिमार्क मतलब टिप्पणी करी, कि बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, कि बॉय बच्चे या फिर बेटा, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी, क्या तुम अभी से ही, ऑलरेडी मतलब अभी से ही स्लीपी फील कर रहे हो, तुम्हें क्या अभी से ही नींद आ रही है। डोंट यू वांट ए स्टोरी, क्या तुम एक स्टोरी नहीं चाहते, क्या तुम एक कहानी सुनना नहीं चाहते। स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशन टू साइलेंस हिज ग्रेनी, कि स्वामी मेड, स्वामी ने किया, वाइल्ड, वाइल्ड मतलब एक अजीब सा जो जेस्टिकुलेशन, जेस्टिकुलेशन मतलब जो इशारा होता है, टू साइलेंस हिज ग्रेनी,
कि अपनी दादी को चुप रहने का एक अजीब सा इशारा है वो स्वामी ने किया। बट दैट गुड लेडी सा नथिंग, लेकिन उस गुड लेडी ने, उस भली महिला ने कुछ भी नहीं देखा। सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस। सो इसलिए स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड, स्वामी ने अपने आप को बिस्तर के अंदर डाल दिया एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और उस ब्लैंकेट को, कंबल को अपने चेहरे के ऊपर पुल्ड यानी खींच लिया। तो अब स्वामी है वो अपने फादर से बचने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से मैं उनसे बच जाऊं। अब ग्रैनी क्या बोलती है? ग्रैनी सेड डोंट कवर योर फेस, कि दादी बोलती है, दादी ने कहा कि डोंट कवर योर फेस, अपने चेहरे को कवर मत करो। आर यू रियली वेरी स्लीपी, क्या तुम वास्तव में बहुत नींद आ रही है, क्या तुम वास्तव में सो रहे हो? स्वामी लीन्ड ओवर एंड विस्पर्ड प्लीज प्लीज शट अप ग्रैनी, कि स्वामी लीन्ड और स्वामी है वो उनके ऊपर झुका एंड विस्पर्ड मतलब बुदबुदाया, प्लीज प्लीज कृपया कृपया, शट अप ग्रैनी दादी चुप रहिए, डोंट टॉक टू मी मुझसे बात मत कीजिए, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी इवन इफ द हाउस इज ऑन फायर, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, कि मुझे किसी को भी लेट मतलब अनुमति देना, कि कॉल मी यानी मुझे पुकारने के लिए, कि डोंट लेट एनीवन की किसी को भी अनुमति नहीं देना, कॉल मी मुझे पुकारने के लिए किसी को अनुमति मत देना, इवन इफ चाहे द हाउस इज ऑन फायर, चाहे घर में आग ही लग जाए, आग ही क्यों न लग जाए, किसी को मुझे पुकारने मत देना, किसी को मुझे आवाज लगाने मत देना। वो अपनी दादी को बोल रहा है। इफ आई डोंट स्लीप एट वंस आई शैल परहैप्स डाई, कि इफ यदि आई डोंट शैल एट वंस, यदि मैं तुरंत ही नहीं सोता हूं तो आई शैल परहैप्स डाई, शायद मैं मर जाऊंगा, मतलब अगर मैं अभी नहीं सोया तो मैं मर जाऊंगा, मतलब मेरे पिताजी है वो मुझे अकेले सुला देंगे वहां पे, और वो अकेले सोने में बहुत ही डर उसको लगता था। He turned over, curled and snored under the blanket till he found his blanket pulled away. He turned over मतलब उसने करवट बदली, कर्ल मतलब एकदम से सिकुड़ गया, एंड स्नोड और उसने खराटे लिए, अंडर द ब्लैंकेट ब्लैंकेट के नीचे से या ब्लैंकेट के अंदर से उसने करवट बदली, अपने आप को सिकोड़ लिया और स्नोड मतलब खराटे लेने लगा। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, कि जब तक उसने पाया हिज ब्लैंकेट अपनी कंबल को पुल्ड अवे दूर खींचते हुए, कि जब तक उसके कंबल को दूर नहीं खींच लिया गया, वो कंबल के अंदर ही उसने करवट बदली, उसने अपने आप को सिकोड़ लिया और स्नोड मतलब खराटे लेने लगा। लेकिन इतने में क्या हुआ, उसकी ब्लैंकेट को खींच लिया गया और वो सोने का उस टाइम नाटक कर रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। तो देखो फादर वॉज स्टैंडिंग ओवर हिम, फादर वॉज स्टैंडिंग कि फादर है वो खड़े थे, ओवर हिम उसके सामने है वो फादर खड़े थे, उसके पिताजी है वो खड़े थे। स्वामी गेट अप ही सेड, उन्होंने कहा कि स्वामी गेट अप खड़े हो जाओ, उठो। ही लुक्ड लाइक एन apparition इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज विच वॉज lit by a cone of light reaching from the whole lamp, कि ही लुक्ड लाइक एन apparition, apparition होता है एक प्रेत आत्मा, तो प्रेत के समान उसके जो फादर है वो उसको दिखाई दिए। इन द सेमी डार्कनेस, सेमी डार्कनेस मतलब हल्का सा जो अंधियारा होता है, ऑफ द पैसेज, पैसेज यानी गलियारे में, विच वॉज lit मतलब एक शंकु के समान, रीचिंग पहुंचना फ्रॉम द होल लैम्प की होल के लैम्प से। तो देखो इसमें बताया है कि उसने बोला कि स्वामी उठ जाओ, ही लुक्ड लाइक एन apparition इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, कि वो गलियारे के अंदर उस हल्की रोशनी में, उस हल्के से डार्कनेस मतलब उस हल्के अंधियारे में, तो उस पैसेज यानी उस गलियारे के हल्के अंधियारे में जो कि होल की लैंप से एक कोन के समान, एक शंकु के आकार में, कोन मतलब एक शंकु जो होता है, उस शंकु के रूप में जो रोशनी वहां तक पहुंच रही थी। उसके पिता है वो उसको apparition जैसे लगे, एक प्रेत के समान दिखे। ही लुक्ड लाइक एन apparition इन द सेमी डार्कनेस ऑफ द पैसेज, कि वो गलियारे के उस हल्के अंधियारे में उसको प्रेत के समान लगे, जो कि होल लैंप से मतलब होल की जो बत्ती थी, होल में जो लैंप जल रहा था, बत्ती जल रही थी, उसमें से एक कोन के आकार में आती हुई लाइट से प्रकाशित था। उस गलियारे के हल्के अंधियारे के अंदर, हल्के अंधेरे के अंदर वो उसे प्रेत के समान दिखे, उसके पिताजी। तो देखो हल्का सा अंधियारा, थोड़ी हल्की रोशनी थी, और वो रोशनी किस चीज की आ रही थी, होल में एक लैंप जल रहा था, उसमें से एक कोन की मतलब एक ऐसे जो पतली सी किरण आती है जैसे कोन के आकार में, शंकु के आकार में, तो वैसे ही वो प्रकाशित था, और उस अंधियारे के अंदर उसको अपने पिताजी है वो apparition के जैसे लगे, प्रेत के समान लगे। स्वामी स्टिड एंड ग्रोन एज इफ इन स्लीप, स्वामी स्टिड स्वामी है वो हिला, एंड ग्रोन कराहा, एज इफ इन स्लीप जैसे कि नींद में हो वो कराहा। फादर सैड फादर ने कहा, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, ग्रैनी प्लीडेड ग्रैनी ने याचना करी, उसकी दादी ने उससे कहा, उसका पक्ष लेते हुए बोला कि व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसको क्यों डिस्टर्ब करते हो।
लेकिन उसके फादर ने क्या बोला कि गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ, उठ जाओ। ही सैड फॉर द 4th टाइम, उसने 4th टाइम ऐसा कहा, चौथी बार उसने कहा कि स्वामी उठो। एंड स्वामी गोट अप, और स्वामी है वो उठ गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, टुक इट अंडर हिज आर्म एंड सेड कम विद मी। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम। कि फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उसके बिस्तर को रोल्ड अप मतलब समेटा। टुक इट अंडर हिज आर्म, और अपनी जो भुजाएं थी, बाहें थी, उसके नीचे उसको दबाया। एंड सेड, कहा, क्या कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने ग्रैनी की तरफ देखा। जब उसके फादर ने बोला ना, जैसे वो खड़ा हुआ तो उसके बिस्तर को समेट लिया और उसको अपनी जो आर्म थी, अपनी जो एक तरीके से काख जो होती है उसके नीचे उसको लपेट ली, उस बिस्तर को डाल लिया। एंड सेड, कहा कि मेरे साथ आओ। स्वामी लुक्ड एट ग्रैनी, स्वामी ने ग्रैनी की ओर देखा। हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट, और एक क्षण के लिए वो हेजिटेट हुआ, वो हिचकिचाया। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और ऑफिस रूम की तरफ अपने फादर का उसने अनुसरण किया, अपने फादर के पीछे पीछे चला। ऑन द वे he threw a look of appeal at his mother and she said, why do you take him to the office room? तो देखो बोल रही है कि on the way, कि रास्ते में he threw a look of appeal, अपील मतलब याचना भरी एक दृष्टि है वो डाली at his mother, अपनी मदर पे, कि रास्ते में अपनी मदर पे उसने याचना भरी दृष्टि है वो डाली। एंड she said, और उसने कहा, उसकी मदर ने कहा कि why do you take him to the office room, कि तुम उसे ऑफिस रूम में क्यों लेके जा रहे हो। जब वो ऑफिस रूम में उसको सुलाने के लिए लेके जा रहा था तो उसकी जो वाइफ थी उसने बोला कि तुम इसे ऑफिस रूम में क्यों सुलाने के लिए लेके जा रहे हो। ही कैन स्लीप इन द हॉल, आई थिंक, कि ही कैन स्लीप इन द हॉल, कि वो हॉल में भी सो सकता है। आई थिंक, मैं सोचती हूँ कि वो हॉल में भी सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, फादर सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बॉड हेड, कि आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता। फादर सेड, फादर ने कहा। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बॉड हेड, बॉड हेड मतलब सर झुकाए हुए, जो स्वामी है वो उसके पीछे, बिहाइंड हिम मतलब उसके पीछे सर झुका करके, स्लंक मतलब उसके एक तरीके से उसके पीछे हो गया, तो स्लंक बोलते हैं मतलब किसी के पीछे हो जाना चुपचाप से बिना कुछ बोले हुए। तो स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बॉड हेड, और अपना सर झुकाए हुए स्वामी है वो उसके पीछे चुपचाप हो लिया। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्लीडेड मतलब याचना करी कि पिताजी लेट मी स्लीप इन द हॉल, कि मुझे हॉल में सो जाने दीजिए। योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, कि योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी, कि तुम्हारा जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डस्टी है, धूल भरा है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस, और वहां पे स्कॉर्पियंस मतलब बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, कि आपकी जो लॉ बुक्स हैं मतलब आपकी जो कानून की जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, उनके पीछे बिच्छू हो सकते हैं। तो ऐसा वो बोल रहा है स्वामी अपने फादर से बचने के लिए। अब उसके फादर बोलते हैं कि देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, कि छोटे साथी छोटे बच्चे, देयर आर नो स्कॉर्पियंस, वहां पे कोई स्कॉर्पियंस नहीं है, कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो बेंच पे सो सकते हो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, अब वो पूछता है कि कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, कि क्या कमरे के अंदर एक लैम्प चालू छोड़ सकता हूँ, क्या मैं एक लैम्प चालू छोड़ सकता हूँ, या फिर वो मतलब एक लाइट जला के रख सकता हूँ। तो वो बोल रहा है कि क्या कमरे के अंदर, कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग, जलता हुआ एक लैम्प, इन द रूम, कि कमरे में क्या मैं लाइट जलाकर रख सकता हूँ। अब उसके फादर बोलते हैं नो नहीं, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, कि यू मस्ट लर्न, तुम्हें सीखना होगा, नॉट टू बी अफ्रेड, भयभीत नहीं होना, और डार्कनेस, डार्कनेस मतलब अंधकार से, अंधेरे से, कि नहीं तुम्हें अंधेरे से नहीं घबराना, अंधेरे से नहीं डरना, तुम्हें अवश्य ही सीखना होगा। मतलब तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना, एक तरीके से भयभीत नहीं होना, तुम्हें सीखना होगा कि तुम्हें अंधेरे से भी नहीं डरना है, ऐसे तुम्हें सीखना होगा। इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल आदत का एक प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, और तुम्हें गुड हैबिट्स मतलब अच्छी आदतें हैं उनको कल्टिवेट करना होगा, इनको तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी होगी, तुम्हें अच्छी आदतें हैं वो सीखनी होगी। कल्टिवेट करना मतलब कोई चीज सीखना। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, अब वो बोलता है लास्ट बात कि विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, कि कम से कम क्या मैं दरवाजा खुला रख सकता हूँ। विल यू, कि क्या आप एटलीस्ट कम से कम लीव छोड़ सकते हो, द डोर ओपन, कि कम से कम क्या आप दरवाजा खुला छोड़ सकते हो या दरवाजा खुला छोड़ दोगे। तो वो अपने फादर से बोल रहा है कि क्या आप दरवाजा खुला छोड़ दोगे।
तो इतनी ही बात वो लास्ट में बोलता है कि कम से कम आप दरवाजा खुला छोड़ दोगे। तो उसकी जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे फेल हो रही है, लेकिन इसके बारे में उसके फादर बोलते हैं ऑल राइट कि ठीक है, बट प्रोमिस, लेकिन वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट। कि ऑल राइट ठीक है, बट प्रोमिस, लेकिन वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम अपने बिस्तर को नहीं समेटोगे, एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट नाइट, और रात्रि को अपनी ग्रैनी की साइड में, अपनी दादी की बगल में नहीं जाओगे, ऐसा तुम वादा करो। इफ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। कि इफ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो, माइंड यू, तो ध्यान रखो, आई विल मेक यू, कि मैं तुम्हें बना दूंगा, द लाफिंग स्टॉक, मतलब एक हंसी का पात्र, एक मजाक का पात्र, ऑफ योर स्कूल। कि इफ यू डू इट, यदि तुम ऐसा करते हो, तो माइंड यू, तुम ध्यान रखो, याद रखो कि तुम्हारे स्कूल में मैं तुम्हें एक लाफिंग स्टॉक बना दूंगा, तुम्हें एक हंसी का पात्र बना दूंगा। तो आई होप आपको इतना पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा स्टोरी के अंदर। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो ये बनने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की। तो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो आपको बताना है कि न्यूज़पेपर में कौन सी स्टोरी है वो आई थी जिसकी प्रशंसा की जा रही थी, जो फादर ने स्वामी को बताई थी। आपको वो न्यूज़पेपर की स्टोरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखनी है। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।